2025 में भारत का गगनयान 4 गगनवीरों को लेकर अंतरिक्ष में पहुंचेगा। हमारा हमसाया मुल्क भारत इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार में एक और बहुत बड़ा मिशन लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम है गगनयान मिशन। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से उन 4 गगनवीरों का परिचय करवाया। पीएम मोदी तिरुवनंतपुरम के इसरो के केंद्र में बने गगनयान मिशन के असेंबली में पहुंचे। उन्होंने मिशन से जुड़े इंटीग्रेटेड पार्ट्स का जायजा लिया। एस्ट्रोनॉट से मिलने, उनसे बातचीत करने और उन्हें देश के सामने प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे मिला, जो कि इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम होगा। इससे पहले अगर हम बात करें तो इंडिया का जो लास्ट मिशन था चंद्रयान 3, जो कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर लैंड किया था। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। मोदी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल में हमारी गवर्नमेंट्स को भी उसी तर्ज पे काम करना चाहिए, उसी तर्ज पे लोगों को मोटिवेट करना चाहिए आईटी सेक्टर के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी में। इसी अमृतकाल में भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। इंडिया का कंपैरिजन किसी के साथ बनता है ना, तो वो चाइना के साथ करना चाहिए। बेसिकली इसका लार्जली मकसद क्या है? इसका पहला मकसद ये है टू ज्वाइन द एलीट क्लब। ये जो गगनयान प्रोजेक्ट है, ये किस चीज की डेमोन्स्ट्रेशन है? व्हाट डज इंडिया वांट टू टेल? इट्स अ क्वेश्चन। और एयरफोर्स के पायलट्स भी उसमें शामिल हैं, आई थिंक सो। क्यों इंडिया समझता है कि ये वापस ये जाएंगे स्पेस में, वापस आएंगे, इतना खर्चा क्यों करना चाहता है? पहली बात तो यह है कि इंडिया वांट्स टू डू इट फॉर टू ज्वाइन द एलीट क्लब। कोई भी मुल्क जो स्पेस में इनोवेशंस कर रहा है या उसमें वो उस दौड़ में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो एक तो उसके कमर्शियल बेनिफिट्स भी हैं। आप कम्युनिकेशन के ज़राए बेहतर हो जाते हैं, आप उससे पैसा भी कमा सकते हैं। ये एलीट क्लब है जिसको इंडिया ज्वाइन करना चाह रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी बात चली है कि 2030 से पहले इंसान को चांद पे भेजना चाहते हैं, चाइना भी और इंडिया भी। इस चीज़ को अप्रिशिएट करूंगा कि इंडिया इस चीज़ का इनिशिएटिव ले रहा है कि साइंस को एक्सप्लोर कर रहा है और उसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। सर, आपको पता होगा कि हमारा हमसाया मुल्क भारत आए दिन अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, उसमें नई नई चीजें दरियाफ्त करने में लगा रहता है। पिछले दिनों हमने देखा चंद्रयान 3 के नाम से उन्होंने अपना एक मून मिशन लॉन्च किया, जो कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल में लैंड भी किया। लेकिन अब जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो अपने दौरे हुकूमत में गगनयान मिशन जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। इंडिया का ये पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगा, जिसमें 4 ह्यूमंस को स्पेस में भेजा जाएगा, जो स्पेस को स्टडी करेंगे और वापस भी आएंगे। क्या कहना चाहेंगे गगनयान मिशन पर आप? देखिए, स्पेस का जो मिशन होता है, हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि कोई भी मुल्क जो स्पेस में इनोवेशंस कर रहा है या उसमें वो उस दौड़ में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो एक तो उसके कमर्शियल बेनिफिट्स भी हैं। आप कम्युनिकेशन के ज़राए बेहतर हो जाते हैं, आप उससे पैसा भी कमा सकते हैं। उसके साथ साथ ये डिफरेंट मुल्कों में एक तरह से टेक्नोलॉजी की रेस भी होती है, एक नेशनल प्राउड भी होता है कि जी हम ये कर रहे हैं, और इससे पूरी कौम को एक मोटिवेशन मिलती है। तो वो इस लिहाज से काम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। दैट्स समथिंग गुड। मजे की बात है कि अमेरिका के साथ नहीं, रशिया की सपोर्ट के साथ इंडिया ये मिशन लॉन्च कर रहा है। हमने अक्सर देखा है कि इंडिया और रशिया जो है उनके ताल्लुकात, उनकी ट्रेड आपस में बहुत बढ़ती थी, और हमने पिछले दिनों भी देखा कि ब्राह्मोस मिसाइल जो इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया, उसकी डिमांड भी पूरी दुनिया में बढ़ गई। लेकिन अब जो है इंडिया रशिया के सपोर्ट के साथ अपना ये गगनयान मिशन जो है वो भेज रहा है। स्पेशली उन लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, एयरफोर्स के वो 4 ह्यूमन बींग्स हैं जिनको स्पेशली जो है ट्रेनिंग दी गई है, जो वहां पर जाएंगे, स्पेस को स्टडी करेंगे, और ये इतना आसान काम नहीं होगा। सर्टनली इसमें अपने चैलेंजेस होते हैं, बट आप एक दफ़ा एक प्रोग्राम को शुरू कर लेते हैं, आप उस पर इन्वेस्ट भी करते हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स पे भी अपने जो टैलेंटेड लोग हैं उनको भी आप यूटिलाइज करते हैं, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। आई मीन स्टेप बाय स्टेप, एक दफ़ा अगर सक्सेस नहीं होती। डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे कि हम इंडिया की बात कर रहे हैं। मैं आज पढ़ रहा था कि जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में वर्ड यूज़ किया साइंटिफिक टेम्पर, और फिर उसके बाद नेहरू ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब बनाए
और तार साहब इससे बड़ी बात बताऊं कि 1976 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसे कहते हैं ना, दुनिया का पहला मुल्क बना जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साइंटिफिक टर्म टेम्पर विद ह्यूमनिज्म के नाम से एक फंडामेंटल ड्यूटी डाल दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और अभी 2035 में वो कह रहे हैं कि हमने स्पेस स्टेशन बनाना है। तार साहब ये जनरेशनल सफर है, मतलब जो चीज नेहरू ने शुरू की वो मोदी ने। तार साहब मैं जस्ट आपको ये 50 साल 60 साल का एक लिंक बता रहा हूँ कि एक वक्त एक लीडर ने ये देखा और आज एक ये देखा है। तार साहब आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि मरियम नवाज शरीफ जो है वो थाने गई हैं, वो यूनिवर्सिटी नहीं गई। तार साहब लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई डायरेक्शन बदल सकते हैं या कि वो भी थाने शाने जाएंगे, क्योंकि वजीर आज़म तो उन्होंने बनना है। शिबा साहब नहीं, इनके पास विजन ही नहीं है, इनके पास विल ही मौजूद नहीं है। विजन नहीं है, विल नहीं है और कोई प्यार नहीं है। सबके बच्चे तो बाहर है, प्रॉपर्टी तो बाहर है। आप मुझे ये बताएं, आप किसी कंट्री के अंदर ट्रांजिट पे जाएं, शॉर्ट टर्म कोई किसी प्रोजेक्ट पे जाएं, वहां आप अपना घर बनाएंगे? वहां नहीं बनाएंगे। आप क्यों बनाएंगे? बच्चे आपके लंदन बैठे हो, आपकी सारी प्रॉपर्टी सारा पैसा लंदन पड़ा हो, तो आप लाहौर के अंदर इंटरेस्ट क्यों लेंगे? मैं आज से कुछ अर्सा पहले मैंने सर्वे किया था, ज्यादातर आपके स्टेक होल्डर है उनके तो पाकिस्तानी बैंकों में अकाउंट भी नहीं है, वो तो अपने अकाउंट डरते हैं बैंकों से। चीमा साहब, जब हम इस सिलसिले में बात कर रहे हैं कि मौलाना अबू कलाम आजाद 10 साल उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर रहे यहाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जब बात की जाए तो उसके 2 फाउंडर्स का नाम लिया जाता है, मौलाना अबू कलाम आजाद और नेहरू का। और दूसरे आज मैं बात करता हूँ छोटे से, चले इसी पे, मैंने शुरू में टाटा की बात की है। टाटा की फाउंडेशन 1868 में रखी हुआ, 1860। आज एयर इंडिया भी उन्होंने ली जो खसारे में जा रही थी, इसको शुरू भी उन्होंने किया था। उसके बाद 1907 के अंदर उन्होंने पहली स्टील मिल यहां बनाई। 1903 में उन्होंने ताज होटल की बुनियाद रखी। वो सारे के सारे यहां बैठे। किसी रजीम के अंदर उन्होंने भाग के दुबई में छुपे जाके। आपका आपका जो एक चले जिस तरह का भी माफिया कह रहे हैं, जो मलक रियाज को दुबई जाना पड़ गया। आप इस वक्त आपके कुछ लोग रोजाना कहते हैं कि बाहर से आए, पाकिस्तान में पैसे लगाए, और जिनके पैसे हैं वो भाग रहे हैं, तो बाहर से किस तरह जाएंगे लोग वहां? आज तक टाटा वालों को जरूरत पड़ी है कि मुल्क छोड़ के भागे कहीं? देखे ना, 1868 के अंदर एक बुनियाद रखी है, वो छोड़ के भागे। हालात साजगार रहे ना उनके लिए, चाहे जो भी रजीम आई। और जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि एक दिन में तो नहीं हुआ ना, इसमें तो कई लोगों की पार्टिसिपेशन है, कई प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज है, ये कंटिन्यूअस। दूसरी एक बात, मैं आज भी किसी जगह उठ रहा था, बैठ रहा था, मैं मुसलसल ये कहता हूं, ठीक है आपकी नफरत है मोदी साहब के लिए, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं उनको रिलीजन के लेंस से नहीं देखता, मैं उनको एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एज अ लीडर देखता हूं। अब मैं हमेशा ये कहता हूं कि कभी आज तक वो अपने पॉलिटिकल कैंपेन से बाहर नहीं निकले। छोटी सी मिसाल आपको देता हूं, छोटी सी मिसाल है, मैं देख रहा हूं मुसलसल। मैंने अभी अबू धाबी रुपया कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की, होता है वहां पे। वो फ्रांस गए हैं, अपने उन्होंने करेंसी प्रमोट की है। यहाँ पे उनका फ्रांस का सदर आया, उन्होंने यूपीआई अटैचमेंट की बात की है। जब अमेरिका जाते हैं, डायस्पोरा की बात करते हैं, उनके वीजों की बात करते हैं। जब जाते हैं किसी जगह, किस चीज को प्रमोट करते हैं? कभी देखा है हमारे लीडर पाकिस्तानी रुपए को प्रमोट कर रहे हो? कभी आपने देखा है कि वहां पे स्टूडेंटों के बारे में, उनके मिसाइल के बारे में बात करें? कभी देखा है उन्होंने पाकिस्तानी डायस्पोरा को प्रमोट कर रहे हो उनके लिए? हम यहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरते हैं, जिस तरह हमारे कपड़े फाड़े जाते हैं, हमारी प्रॉपर्टियों पे जिस तरह ये कब्जे करते हैं, कभी किसी ने सोचा ही है कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ क्या हो रहा है और हमारी क्वालिटी क्या है, हमें क्या दे के भेजा जा रहा है वहां पे? हम डंकियों पे जाते हैं, पैदल चल के जाते हैं, जलील ख्वार होके जाते हैं, फिर कहते हैं जी आप हमारे एम्बेसडर बन जाए। चीमा साहब नहीं, ये आप मरियम नवाज की बात नहीं है, सोच की बात है। ये सोच है मरियम नवाज का, कोई किसी स्पीच में उसने कहा हो कि मैं ये करूंगी, मेरी ये पॉलिसी है। इनके वालिद साहब की तकरीर के 2 अल्फाज में दोबारा कर, मरी में उन्होंने कहा था आई लव यू, यू लव मी। ये उन्होंने मरी में कहा था नवाज शरीफ साहब। कसूर के जलसे में आखिरी जलसा था, उन्होंने कहा था आप मेरे नाल हैं, कसूर आप मेरे नाल हैं, मैं आपके नाल हूं। ये उनकी बात है। आप सब जवान हैं, मेरी भी सोचें जवान हैं। इससे आगे अभी तक कोई उन्होंने पॉलिसी रिलेटेड बात किसी ने नहीं की। चीमा साहब ये थोक ना पकौड़े ज्यादा देर नहीं तल सकोगे तुसी। साडे पंजाबी च कहंदे थोक च पकौड़े तलना।
76 साल हो गए ना IMF के सिर पे। 24वां प्रोग्राम है, 24th प्रोग्राम है आपका IMF का। 8 अरब डॉलर मांग रहे हैं इस दफा, 8 अरब डॉलर। मैंने 6 अरब, चलो 12 अरब रुपया ले ले, क्या फर्क पड़ता है? पहले डॉलर कम आए हैं या कंटेनरों में आते रहे? ये बताएं कितने पाकिस्तान पहुंचेंगे? मैं नहीं कहता 8 छड़ के 80 अरब रुपया मांग ले। पाकिस्तान कितने पहुंचेंगे, लोगों पे कितने लगेंगे? मेरे जैसे बंदे की ये ख्वाहिश है जानने की कि जितना पैसा आ रहा है वो जाएगा कहां? वो लंदन आना है, टोरंटो जाना है, दुबई जाना है, हमारी बला से जितने मर्जी ले लें आप। गुर्दे दे लें, लिखें इनके गुर्दे, वो IMF को लिख के दे देंगे। तूफान आएगा इस महंगाई के साथ, क्योंकि वजह ये है किस्तें आपने देनी, चीमा साहब, इनकी 8 अरब डॉलर की किस्तें उन्होंने नहीं देनी, आपने देनी है। आपके खून से किस्तें लिखी जाएंगी, आपके गुर्दे बेचे जाएंगे, ये हो रहा है। और किसी माई का लाल कभी तक पैदा नहीं हुआ जो इस सारे सिस्टम को चैलेंज करे। दुख वाली बात यह है कि 250 मिलियन लोगों में एक इंसान नहीं है जो इस सिस्टम को चैलेंज करे, इस करप्शन को चैलेंज करे। एक इंसान नहीं। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने गगनयान मिशन के लिए 4 एस्ट्रोनॉट्स को चुना है, जो कि गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाएंगे और वहां पे 3 दिनों तक अंतरिक्ष से जानकारी जुटाएंगे, जिसे देख करके पूरा वर्ल्ड काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया। आपको बता दें यह इंडिया का पहला मैन मिशन है जो कि अंतरिक्ष में जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें ये चारों एस्ट्रोनॉट्स इंडियन एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं और इन एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग रसिया में भी हुई है, जिसे देख करके और काफी ज्यादा दुनिया के लोग शॉक्ड हो गए, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे इंडिया और रसिया की काफी ज्यादा दोस्ती बनती है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से भी इंडिया की दोस्ती है, लेकिन इंडिया ने अपने एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग के लिए रसिया भेजा, जिसे देख करके दुनिया काफी ज्यादा शॉक्ड है। इसरो इस मिशन को $1.1 बिलियन में कंप्लीट करेगा, जिसे देख करके पूरी दुनिया काफी ज्यादा शॉक्ड हुई, क्योंकि यह काफी ज्यादा कम अमाउंट है अंतरिक्ष मिशन के लिए, जिसे देख करके पाकिस्तानी और ज्यादा रो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे पाकिस्तान हमेशा भारत से मुकाबला करने की बात करता है, लेकिन जब भारत की तरक्की देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। आपने वीडियो में देखा भी होगा कि अब पाकिस्तानी अब भारत से कंपेयर भी नहीं करना चाहते, वैसे भी भारत का और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।